नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। सोच रहे होंगे सर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये आ गया। और ये रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई असिस्टेंट होता नहीं है, तो सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। और एक खुशखबरी लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक मित्र ने मुझे एक ये पेज भेजा था, ये एक लेटर है, ठीक है। ये लेटर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। और इस लेटर को मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, और कई लोगों को लग सकता है ये फर्जी है। देखिए, कृषि विभाग में टोटल 1700 से ज़्यादा पदों के लिए, 1791 पदों के लिए परमिशन मांगी गई थी कि हमें इतने पदों पर भर्ती करनी है, ठीक। आपको मालूम है कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, विभाग से आगे जाता है, वित्त विभाग परमिशन देता है, तब फिर वो विभाग व्यापम को भेजता है लेटर कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, हमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, वो हमें दीजिए। तो एक व्यापम एग्ज़ाम लेता है, हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम निकालते हैं। जो एग्ज़ाम निकालता है उनको जो लगता है, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसमें फिलहाल नहीं जा रहे। 1791 पदों पर परमिशन मांगा गया था, उतना नहीं मिला, तो जितना मिला वो भी काफ़ी है। तो 558 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति दी जाती है, ऐसा एक लेटर आया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो 558 पद हैं, उसमें देखो सबसे ज़्यादा पद किसके हैं अगर पूछा जाए 558 में, तो ये आपको मिलेंगे 305 पद, ठीक। कितने? 305 पद मिलेंगे किसके? ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, ठीक है, किसके? ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के 305 पद मिलेंगे। और लेवल 7 है, लेवल 7 मतलब अच्छी खासी सैलरी रहेगी। और उसके बाद देखो, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है ना, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO का पद है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, लेवल 10 है, अच्छी खासी सैलरी है, तगड़ी सैलरी है, लेकिन इसके पद कम है, 17 पद हैं। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे पद हैं। और अगर ये निकलता है, क्योंकि देखो अभी आचार संहिता आने वाली है, अगले महीने शायद आचार संहिता लग जाए, उससे पहले सरकार का ये प्रयास है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकाल दी जाएँ, निकाले। ये एक प्रकार रिझाने का तरीका होता है, समझ लो, वोट बैंक का तरीका है। जो भी तरीका हो, इससे लाभ विद्यार्थियों को है, और आप इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर फर्जी आप बिना देखे कैसे बता दिए, तो उतना वेट हम नहीं कर सकते। क्यों वेट नहीं कर सकते? किसी पुष्टि कैसे होगी? जब डायरेक्ट फाइनली व्यापम एक ये एडवर्टाइजमेंट देखोगे पेपर में, तब पुष्टि होगी। लेकिन पुष्टि करने के चक्कर में ना समय निकल जाता है। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये इसमें साइन हुआ है 13 सितंबर, और आज ही का डेट है 13 सितंबर 2023। ये साइन किया गया ऑथराइज्ड अधिकारी द्वारा। ये वित्त विभाग पर परमिशन देने वाला वित्त विभाग ही होता है ना, क्योंकि आर्थिक बर्डन तो पड़ेगा, जो रिक्रूट होंगे उनको सैलरी कौन देगा, पैसा कौन देगा, ठीक है। तो वित्त विभाग से परमिशन लिया जाता है, तो वित्त विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के द्वारा ये साइन किया गया है। डेट देखो 13 सितंबर 2023, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इस विभाग की वैकेंसीज हैं, ठीक। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कोचिंग संस्थान द्वारा व्यापम, CGPSC प्री और जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए तैयारी कराई जाती है। जैसे कि अभी सहकारिता विभाग से संबंधित वैकेंसीज निकले हुए हैं, तो उसकी भी तैयारी कराई जा रही है।
फीस 3000 है, लेकिन शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए हम इस फीस को थोड़ा सा कम रखे हुए हैं, उनके लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये फीस सिर्फ और सिर्फ 1499 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये जो क्लासेस हैं सहकारिता विभाग की 1499 में अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ सहकारिता विभाग का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 249 में, 249 रुपीज़ में सहकारिता विभाग का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ये भी आप खरीद सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही कम फीस पर एक एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो रही है, और ये तैयारी आपको बहुत ही कम फीस पर मिलेंगी, तो आपको यकीनन इसे खरीदना चाहिए। इसके साथ ही साथ फुल CGWAPM कोर्स भी अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम गूगल प्ले स्टोर पर आप जाके लिखेंगे योगेंद्र साहू क्लासेस, तो योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना नाम और नंबर रजिस्टर उसमें आपको करना है, ठीक है, नाम और नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाकर जो कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 877, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो 8770123687, कोर्स के रिगार्डिंग, कोर्स खरीदने के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो इस नंबर पर 8770123687, ये मेरा ही नंबर है, बट इसको अब असिस्टेंट रखती है 24 आवर्स, 3 असिस्टेंट अपॉइंट हो गए वो रखते हैं, तो वो जवाब देते हैं इनका। तो अगर उसके अलावा कोई और छोटे मोटे आपके डाउट है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन एकदम इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो असिस्टेंट देखती हैं तो उनका रिप्लाई दे पाना मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग उनको ट्रेन किया गया है तो वो उसका रिप्लाई दे सकती हैं, ठीक है। तो फुल CGWAPM कोर्स भी अवेलेबल है। फुल CGWAPM कोर्स में क्या होता है, जैसे हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकल के आ गई, जैसे ADO की वैकेंसी निकल के आ गई, या फिर अभी सहकारिता विभाग संबंधी वैकेंसी निकल के आ गई, तो उसमें जो अलग अलग पोर्शन पढ़ने का होता है ना, इसको आपको अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। फुल CGWAPM कोर्स में 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1 ईयर वैलिडिटी रहती है, और अगर हम उस कोर्स करा रहे हैं, उस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ और कोर्स ऐसे भी होते हैं जो व्यापम भले कंडक्ट कराता है, फुल CGWAPM कहने का मतलब है जो व्यापम कंडक्ट करा रहा है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो इसमें अवेलेबल नहीं होता। जैसे फूड इंस्पेक्टर आए तो हम लोगों ने अलग से कोर्स लॉन्च किया, वो इसमें आपको फुल CGWAPM मिल जाएगा। इसकी फीस केवल केवल 4299 है, अभी कुछ बच्चों के लिए डिस्काउंट करके 4299 में अवेलेबल कराया जा रहा है। फूड इंस्पेक्टर हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया, महिला पर्यवेक्षक में महिला एवं बाल विकास संबंधी अलग से प्रावधान थे, वो भी हमने कवर कराया, लेकिन ये यहाँ के जो स्टूडेंट थे उनको कोई चार्ज देना नहीं पड़ा। लेबर इंस्पेक्टर आया उसमें भी अलग है, सहकारिता देने वाला भी आया उसमें भी अलग है, तो ये बार बार अलग अलग आपको कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, फुल CGWAPM में ही आपका कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट पर एक बार और नजर डाल लेते हैं, ठीक है। 558 पद हैं, इस 558 पद पर भर्तियां निकलने वाली हैं। 17 पद मैंने बता दिया ASO के हैं, फिर ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के 305, सर्वेयर के 78 पद हैं, इसका भी सैलरी ठीक ठाक है, फिर धीरे 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 कम हो जाए। प्रयोगशाला सहायक के लेवल 5 का जो है 10 पद हैं, अनुरेखक के 8 पद हैं, सहायक ग्रेड 3 AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के 25 पद हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 11 पद मिलेंगे आपको देखने को, स्टेनोग्राफर के 11 पद मिलेंगे, वाहन चालक के जो ड्राइवर हैं उसके 19 पद मिलेंगे, और चतुर्थ श्रेणी के, जैसे प्यून का एग्जाम लिया था ना PSC ने, चतुर्थ श्रेणी का भी जो एग्जाम होगा 74 पदों पर होगा। टोटल 558 पद हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्त विभाग के भार साधक मंत्री के रूप में अनुमोदित, ठीक है। अब ये अप्रूवल मिल चुका है, इसकी जो आगे की जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द जारी हो सकती है, ठीक। मैं ये बोलूंगा, कई बच्चे क्योंकि कमेंट करते हैं, उठपटांग कमेंट करते हैं, मैं ये बोलूंगा अगर ये थोड़ी सी भी सुबुगाहट मिल जाती है ना, आप अपना तैयारी जारी रखें। कुछ बच्चे एकदम इंतजार में रहते हैं कि नहीं नहीं पूरा चीज़ देखूंगा, कंफर्म हो जाऊंगा, तब मैं फिर तैयारी करना चलूंगा। उस टाइम तक बेटा आप ट्रैक से बाहर हो जा रहे हो। एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद कोई तैयारी नहीं होती, उस टाइम सिर्फ रिविजन होता है, ठीक है। तो तैयारी जो करना होता है ना आपको पहले करना है, नोटिफिकेशन आने से पहले करना है। और क्या काम करना है, तो ये जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे कोई भी अपडेट्स हो तुरंत, क्योंकि समय का बहुत कीमत है। किसी को अगर आपको जानकारी 1 महीने बाद मिल रही है, आप काफ़ी लेट हो चुके होगे, 1 हफ्ते बाद में मिल रही है, आप काफ़ी लेट हो चुके होगे। क्यों? क्योंकि जिसको 1 हफ्ते पहले जानकारी मिल गई वो तो भैया 1 हफ्ते तक तैयारी आराम से कर चुका होगा, 1 हफ्ता आगे पढ़ चुका होगा आपसे। इसलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रखिए, ठीक है। योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। इसके अलावा सहकारिता के बारे में मैंने बता दिया, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। इसका जो सिलेबस क्या है, और वैसे तो मैंने लिखा है थंबनेल में कि संपूर्ण जानकारी, लेकिन संपूर्ण जानकारी अपना अनुमान लेकर मैं बताता हूँ कि सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो यहाँ से परमिशन मिलने के बाद ना ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगता, अगर कोई और बीच में अड़चन नहीं आता तो,
अगर कोई और बीच में अड़चन नहीं आता है तब की बात बता रहा हूँ कि 4-5 दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या एक सप्ताह मान के चलिए, एक सप्ताह, और एक सप्ताह के बाद जो 40 दिन है, 40 दिन के अंतर्गत व्यापम जो है एग्जाम कंडक्ट करा देता है। तो जितने नोटिफिकेशन निकलने होते हैं ना, वो एग्जाम डेट से पहले, सॉरी, जो आचार संहिता लगना है उससे पहले डिक्लेयर हो जाता है। नोटिफिकेशन आ गया मतलब फिर एग्जाम कभी भी लिया जा सकता है। तो 40 दिन का ही समय देता है व्यापम, उससे ज़्यादा नहीं देता। 40-50 दिन ये एवरेज है, 40 दिन फिक्स है कि भैया 40 दिन के बाद एग्जाम कंडक्ट करा देना है। ठीक है, तो 40 दिन का ऑन एन एवरेज समय मिल जाता है। तो इसके लिए अभी से आपके पास कितने दिन है, 45 से 50 दिन के मिनिमम टू मिनिमम टाइम है। थोड़ा सा और भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा की आप समय की उम्मीद ना करें। ठीक है, ये देखो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए हो सकता है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे। एज ज़्यादातर 21 साल ही रहेगा आपका मिनिमम, कुछ एक आध पद में 18 साल हो सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 है तो इसमें 1 वर्ष डिप्लोमा मांग सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके लिए शायद अलग डिप्लोमा डिग्री मांगा जा सकता है, कृषि विकास ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी है तो वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे नोटिफिकेशन में। इसके लिए भी हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन से ऊपर ही आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, इसके लिए भी ग्रेजुएशन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अलग से ना मांग दे, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो इसके लिए देखा जाएगा कि क्या आ सकता है क्या नहीं। और इसके अलावा देखो अलग अलग सर्वेयर के पद हैं, अनुरेखक के पद हैं, ये सब स्पेसिफिक हो सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 में कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं रहता, 12th पास बेस्ड रहता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। ठीक है, स्टेनो में तो स्टेनो करना जरूरी होता है। ड्राइवर के लिए 8वीं पास 5वीं पास हो सकता है, 8वीं पास। ठीक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए भी वैसे 8वीं पास 10वीं पास ही लगेगा। ठीक है, तो फिर और थोड़े दिन इंतजार करेंगे, आपको सारे जानकारी पुख्ता तौर पे मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने कोर्स का लिंक पिन कर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन तक पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट कोर्स तक पहुँच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।